इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। Lived with good intentions, मगर you have to recognize that. We see this recently in the Indian Ocean, where the Indian Navy so heroically is helping ships who are being hijacked. वो हम लोगों से अच्छे हैं, by God you believe, हम लोगों से अच्छे हैं। जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे। इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। वही तो बात है ना। ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। हम उनको बता रहे हैं कि हाँ, दे मेक अ डिफरेंस। ये एक बेसिकली इनकी IS सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। शुक्रिया अदा किया गया है, गुड थैंक यू कहा। बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम जी। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को आज बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि सोमालिया के जो लुटेरे थे इनके लोगों को पकड़ लिया। लगभग 17 थे या 19 ऐसी कोई संख्या थी, तो वो पकड़े हो गए। अब उनको इंडियन आर्मी ने बचा लिया। अब देखिए इनकी मानसिकता। अब ये सोच रहे होंगे कि ये लोग रेल दिए जाते तो बढ़िया था, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। क्योंकि इनको फिक्र नहीं है अपने लोगों की, कोई फिक्र नहीं है। इनकी आर्मी को फिक्र है क्या? इनकी आर्मी क्या कर रही है? इनकी आर्मी चुनाव कराने में व्यस्त है। मतलब आर्मी डिसाइड कर रही है भाई किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो उसमें व्यस्त है। अभी उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। इनके लोग कहीं भी फंस जाएं दुनिया में, कहीं भी, ना तो इनकी सरकार किसी भी तरह का उनके पक्ष में किसी भी तरह का कोई एक्शन लेती ही नहीं है। निपट जाओ, कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी। क्यों? क्योंकि उसके पास जज्बा है। जज्बा नहीं है, वो जिहाद पड़ा है, तो वो जिहाद दिमाग में घुस गया है, और उसी के चक्कर में आप इस तरह की हरकतें करते रहते हो। लेकिन कब तक करते रहोगे? एक ना एक दिन तो भांडा फूटना ही है, और ये फूट भी गया भांडा। और इंडियन नेवी की पूरी दुनिया में इस समय तारीफ हो रही है। और ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था आज से कुछ साल पहले कि अमेरिका जैसे देश को, यहाँ पर हूती जैसे तो 86 संगठन जो कि ईरान के टुकड़ों पर पल रहा है, वो ईरानी रूस के छत्र छाया में है, वो अमेरिका को जिस तरह का गच्चा दे रहे हैं, आए दिन उनके शिपों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये अंधाधुंध यमन में इन लोगों ने मिसाइलें दाग दी, और इसके अलावा अमेरिका ने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इंडियन नेवी का जो एक्शन है वो वाकई एक काबिल तारीफ़ है, और ये पाकिस्तानियों के लिए पीड़ादायी है, क्योंकि पाकिस्तानी बच गए इसमें। हालांकि हमने ईरान के लोगों को भी बचाया था। और यहाँ आप देखिए, ये कहते हैं कि ये हिंदू हैं, इनसे हम नफरत करते हैं। अगर हम मुसलमानों से नफरत करते होते तो वो आप पाकिस्तान के छोड़ दीजिए, जो ईरान के लोग हैं वो भी तो मुसलमान हैं, उनको बचाते हम, नहीं बचाते।
लेकिन क्या है कि इनके दिमाग में जहर भर दिया गया है, वही जिए जा रहे हैं, जीते रहो भाई। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज पड़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ इडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके ऊपर जो बड़े जिसे वो कहते हैं ना जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ हौथीज़ का मसला है, ठीक है जी। तो इतनी खतरनाक आर्मी भगवान किसी को ना दे कि वो चुनाव कराने में ही व्यस्त हो और उसके लोग कहीं भी रेले दिए जा रहे हों, उसको कोई परवाह ही ना हो। क्योंकि आर्मी जब अय्यास होती है ना तो फिर यही होता है। एक प्रोफेशनल आर्मी अपनी देश की सेवा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। आप बताइए कि सालों साल बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, प्रोफेशनल आर्मी का ये मतलब होता है। लेकिन अय्यास आर्मी अय्यास ही होती है। पाकिस्तान की आर्मी जब उनको पता है कि यार देश ही हम चला रहे हैं तो अय्यास ही रहेंगे ना, सेवा भाव से तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। जब प्रधानमंत्री खुद डिसाइड उनके द्वारा किया जा रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी जाके किसी की भी ज़मीन हड़प लेते हैं। अब हड़पते किसकी हैं? काफिर तो बहुत कम बचे हैं वहाँ पर, हड़पते ही नहीं लोगों की है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्मी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आर्मी है। जैसा कि एक समय वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वो था मार्क हेनरी, वो भी उसी भ्रम में था ऐसे ही भ्रम में ये लोग भी हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है। भले तालिबान पीट जाता हो, जो टीटीपी है वो पेल रहा हो, बलूचों ने अभी 1-2 दिन पहले ही पेला है, ईरान पेल ही रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी कौन है? जो पाकिस्तान। अमेरिका भी कुछ नहीं लगता उसके आगे। अमेरिका की कह सकते हैं 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इकोनॉमी है उनकी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद, और उससे ऊपर होगी शायद 26 के आसपास है या 20-26 के आसपास ही है। इतनी बड़ी एक अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी उनकी सेना भी इतनी पावरफुल नहीं। भले ही उनका रक्षा बजट 900 बिलियन से ऊपर है, जितनी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसका 3 गुना तो उनकी सेना का रक्षा बजट है। तो वो भी पाकिस्तान की आर्मी के सामने कुछ नहीं लगती। भले पाकिस्तान की आर्मी घुटने टेक देती हो कि कुछ डॉलर हमें दे दो, लेकिन फिर भी
दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कौन है? पाकिस्तानी आर्मी।